डियर लिसनर्स, मारूफ अहमद चिश्ती अपनी एक नई कहानी के साथ हाजिर है। आज हम आपको एक नया किरदार मुतारफ़ करवाएंगे, चाचू चांद। आज की कहानी का उन्वान है चाचू चांद ने बनाया सैनिटाइज़र। तो चलिए पहले चाचू चांद का एक तारफ़ करवाते हैं आपसे। ये हैं हमारे दोस्त चाचू चांद। उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी कॉलेज में पढ़ते हैं, मगर सारी कॉलोनी के छोटे बड़े इन्हें चाचू चांद कहकर बुलाते हैं। आप एक दिलचस्प शख्सियत हैं, ज़्यादा ज़हीन नहीं हैं, मगर ख़ुद को ज़हीन समझकर अक्सर काम ख़राब कर बैठते हैं, इसलिए लोगों को लुत्फ़ उठाने का मौका मिल जाता है। दूसरे अल्फाज में अगर आप हवन्नक के मानी जानते हैं तो बस समझ लीजिए कि चाचू चांद एक मुकम्मल हवन्नक इंसान वाक़या हुए हैं। चाचू चांद अपने भाई के घर में रहते हैं क्योंकि उनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं। यहाँ ये बहुत खुश हैं। बड़ा भाई बाप जैसा है, भाभी माँ जैसी। सबसे बढ़कर इनके दो भतीजे मोबी और शोबी इनकी जान हैं। तीनों में खूब दोस्ती है। मोबी और शोबी हाई स्कूल में पढ़ते हैं और चाचू चांद से हमाकतें कराने में इनका ख़ास हिस्सा होता है। एक दफ़ा चाचू चांद के मोबाइल फ़ोन में पानी पड़ गया। मोबी ने सलाह दी कि मोबाइल को आग पर गर्म किया जाए तो पानी फ़ौरन खुश्क हो जाएगा। चुनाचे चाचू चांद ने मशवरे पर अमल कर दिया। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। एक दिन चाचू चांद के बड़े भाईजान ने उन्हें बाज़ार भेजा कि देसी मुर्गी का गोश्त ले आओ। 3 घंटे बाद चाचू चांद वापस आए और भाईजान को पैसे पकड़ाते हुए बोले, भाईजान मुर्गी का गोश्त नहीं मिला, सब किसाइयों के पास मुर्गे ही खड़े थे। चाचू चांद को काफ़ी मसाइल का सामना रहता है। एक तो उनका कद ज़रा लंबा है, इसलिए साइकिल चलाते हुए उनके घुटने हैंडल से टकरा जाते हैं। अगर घुटने फैलाकर साइकिल चलाएं तो घुटने ट्रैफिक से टकरा जाते हैं, इसलिए चाचू चांद अक्सर ज़मीन पर पैर मारकर साइकिल चलाते नज़र आते हैं। दूसरा मसला उनकी ज़ुबान का था, जो अक्सर गोते खा जाती थी। जब कभी वो बहुत खुश या बहुत परेशान होते थे तो उनके मुंह से उलट अल्फाज निकलते थे। मसलन वो शरबत को शबरत और लैपटॉप को टैपलॉप कह देते थे। कोरोना वायरस फैलने की वजह से हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया था, यानी बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलना मना था। अक्सर दुकानें भी बंद थीं। ऐसे में सब लोग घर पर बैठे टीवी देखते रहते थे और परेशान होते रहते थे। हर चैनल पर मास्क पहनने और सैनिटाइज़र लगाने की ताकीद की जा रही थी। मोबी बोला, चाचू जी मैंने फेसबुक पर सैनिटाइज़र बनाने का तरीका देखा था, क्यों ना हम खुद सैनिटाइज़र बनाएं। गुड आइडिया। चाचू चांद ने फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाई। वो अक्सर ऐसा ही करते थे। तुम वो पोस्ट मुझे व्हाट्सएप पर भेजो, फिर देखते हैं। मोबी ने फ़ौरन वो पोस्ट भेज दी। सैनिटाइज़र में इस्तेमाल होने वाली अक्सर अशिया बावर्ची खाने में मौजूद थीं, सिर्फ एलोवेरा घर में मौजूद ना था। अब ये कहाँ से मिलेगा? चाचू चांद ने सर पकड़ कर कहा। दवाई की चीज़ है, मेडिकल स्टोर ही से मिलेगी, मोबी ने सोचते हुए कहा। चलो शोबी लेके आते हैं, चाचू ने शोबी से कहा और दोनों चाचा भतीजा उठ खड़े हुए। किसी भी नए आइडिया पर काम करते वक्त चाचू चांद का जोश देखने वाला होता था। बरामदे से गुजरते हुए चाचू चांद ने बड़े भाईजान को फ़ख्र से बताया, भाईजान हम टेनिसाइज़र बना रहे हैं अपने हाथों से। भाईजान ने चाचू चांद को हैरत से देखा और नाक चढ़ाकर बोले, क्या बना रहे हो? अब की बार चाचू चांद की बजाय शोबी ने जवाब दिया, पापा हम सैनिटाइज़र बना रहे हैं। भाईजान बोले, ओ अच्छा, अच्छी बात है, मगर बेटा जी जो भी बनाना सीधा बनाना। चाचा भतीजा ने सुनी अनसुनी की और घर से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो मेडिकल स्टोर पर पहुंच चुके थे। भाई साहब हमें एलोवेरा चाहिए, चाचू ने स्टोर वाले से पूछा। एलोवेरा तो एक पौधा होता है भाई, हमने अभी नर्सरी नहीं खोली, स्टोर वाले ने हंस कर कहा। दोनों खिसियाने होकर वहां से निकल आए। शोबी तुझे इतना भी नहीं पता कि एलोवेरा किसे कहते हैं? चाचू चांद ने मुंह बनाकर कहा। चाचू आप बड़े हैं, मैंने सोचा आपको पता ही होगा, शोबी ने खफगी से कहा। चलो कोई बात नहीं, कुछ बातों का इल्म बेइज्जती कराने के बाद होता है, चाचू ने ज़ोर से साइकिल का पैडल मारते हुए कहा। कुछ ही देर में वो नर्सरी पर पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमें एलोवेरा चाहिए, चाचू ने नर्सरी वाले से कहा। जी मिल जाएगा, कितने चाहिए? नर्सरी वाले ने पूछा। हमें बस थोड़ा सा चाहिए, सैनिटाइज़र बनाना है। नर्सरी वाला हैरत से उनको देखने लगा, फिर बोला, थोड़ा सा चाहिए? बेटा ये पौधा है, कोई गुड़ शक्कर नहीं जो थोड़ा सा चाहिए, और सैनिटाइज़र के लिए पूरा पौधा ले जाकर क्या करेंगे? उसके लिए आप मेडिकल स्टोर से एलोवेरा जेल खरीद लें। चाचा भतीजा फिर से खिसियाने होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो एक बार फिर साइकिल संभाले मेडिकल स्टोर की तरफ रवाना हुए, मगर इससे पहले कि वो स्टोर पर पहुंचते 5 बज गए।
حکومت نے اعلان کر رکھا تھا کہ 5 بجے کے بعد دکانیں بند کر دی جائیں اور لوگ بازاروں میں مت پھریں۔ چاچا بھتیجا میڈیکل سٹور کے سامنے سائیکل سے اتر رہے تھے اور سٹور والا دکان کا شٹر نیچے گرا رہا تھا۔ چاچو چاند بھاگ کر اس تک پہنچے اور کہنے لگے، بھائی صاحب 1 منٹ، ذرا ہمیں ایلو ویرا دیتے جائیں۔ او خدا، تم دونوں پھر میرا سر کھانے آ گئے، سٹور والے نے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ شٹر نیچے پھینکتا تھا اور چاچو چاند اوپر اٹھا دیتے تھے۔ اسی دوران پولیس سائرن کی آواز آئی۔ سٹور والا گھبرا کے بولا، او آگے تیرے مامے، ابھی دیں گے تجھے ایلو ویرا۔ چاچو چاند نے گھبرا کر شٹر چھوڑ دیا اور سائیکل کی جانب دوڑ لگائی، مگر سائیکل تو شوبی پہلے ہی بھگا کے لے جا چکا تھا۔ اب چاچو چاند آگے آگے اور پولیس کا ڈنڈا پیچھے پیچھے تھا۔ 10-15 ڈنڈے کھانے کے بعد وہ بمشکل گھر پہنچے اور سیدھے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ ابھی وہ موبی اور شوبی کو تاکید کر ہی رہے تھے کہ پٹائی والی بات کسی کو نہ بتائی جائے کہ چاچو چاند کی بھابھی نے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھول کر موبی سے کہا، بیٹا جی تم لوگ سینیٹائزر تو نہ بنا سکے، مگر میں نے زیتون اور سرسوں کے تیل کی یہ مالش تیار کر دی ہے، اپنے چاچو کی کمر پر مالش کر دینا۔ یہ سن کر سب پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا، جبکہ چاچو چاند نے کھسیانے ہو کر چہرے پر چادر ڈال لی۔